जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर यानी कि आरओ एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि एआरओ भर्ती 2021 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और इस वीडियो के अंदर जो आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस जानोगे ये पूरी तरीके से ऑफिशियल है, और इस सिलेबस के माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बना दी है, वो वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। साथ ही उस वीडियो का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ताकि आप उसको डायरेक्टली वॉच कर सको। अब चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और यहीं से मैं आपको पूरी जानकारी अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। तो यहां पर दोस्तों जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपको दो पार्ट्स में किया जाएगा, यानी कि आपके दो इसमें रिटन एग्जाम होंगे, एक आपका पार्ट 1 और एक आपका पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या रहेगा वो आप सबसे पहले जान लीजिए। रिव्यू ऑफिसर पोस्ट की भी बात हो रही है। इसमें जो आपका टाइप रहेगा क्वेश्चन का वो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्पीय बोलते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से एक विकल्प सही होता है। मोड ऑफ एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। इस एग्जाम के अंदर आपके टोटल 200 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको 200 नंबर दिए जाएंगे। एग्जाम करने के लिए आपको 3 घंटे का समय यानी कि 180 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों बात आती है आपकी निगेटिव मार्किंग की, तो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, इसके अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और ऐसे में उन कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला होती है, क्योंकि यहाँ पर वो सभी कैंडिडेट इस अद्भुत कला को अच्छे से दिखा पाएंगे और उनको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बड़े एग्जाम के अंदर निगेटिव मार्किंग हो जाती है, तो ऐसे में उन्हें अपनी इस कला के ऊपर कंट्रोल रखना होता है ना चाहते हुए भी। बट यहाँ पर आप इस कला को बहुत ही अच्छे से दिखा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं तो कहता हूँ कि खुल करके दिखाइएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके मत आइएगा, क्योंकि उससे आपको फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस कला का आप अद्भुत प्रदर्शन अद्भुत वे में कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें आपकी कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं है, यानी कि कोई आपको ऐसा नहीं बोला है कि SC/ST को इतने में से इतने नंबर लाने ही हैं, या फिर OBC जनरल को इतने में से इतने नंबर लाने हैं। किसी के कोई और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, आप कितने भी नंबर इसमें ला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो इसका सिलेबस है, सिलेबस यहाँ पर आपको मेंशन करके रखा है। आपका पार्ट 1 का जो सिलेबस रहेगा, यानी कि जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन माइकोलॉजी एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंट इवेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के आपके जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये भी आपका होने वाला है। अभी यहाँ पर बात करते हैं आपके पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 में जो आपका टाइप रहेगा ये आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, और ये आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही होगा। पार्ट 1 के जो आपके क्वेश्चन होंगे ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर होंगे, जिस लैंग्वेज में आप चाहे सोल्व कर सकते हैं। जो मोड रहेगा आपका वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। इसमें आपको मैक्सिमम 50 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अंदर भी आपकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और इसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, यानी कि आपको 50 में से कम 25 मार्क्स लाने ही होंगे क्वालिफाई होने के लिए, और अपना नाम मेरिट में या फिर मेरिट में काउंट करने के लिए। मिनिमम स्पीड यहाँ पर जो आपकी रखी गई है इंग्लिश टाइपिंग में वो आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट रखी है इंग्लिश के अंदर, जो कि आपको कंप्यूटर के ऊपर देनी है। हिंदी में टाइपिंग करने का कोई भी विकल्प यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो आपने जाना आपका जो है पार्ट रिव्यू ऑफिसर का पैटर्न। अभी बात करेंगे हम असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के बारे में, बट उसके पहले आप जो आपका पार्ट 2 है वो ये देख लीजिए कि इसमें आपको बोला है कि ए कैंडिडेट
shall be provided a text in English of approximately 500 words on computer which she shall be required to reproduce on the computer in the same format। यानी कि बेसिकली आपको 500 वर्ड का एक इंग्लिश में पैराग्राफ दिया जाएगा और वो आपको कंप्यूटर के ऊपर टाइप करना है सेम फॉर्मेट में। अब यहाँ पर जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है इस पर भी आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो सेम रहेगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के लिए होंगे। उसके लिए आपको 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एग्जाम करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें भी आपकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर भी आप तुक्का मारने की अद्भुत कला का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो आपका पार्ट 2 है वो भी आपका सेम होने वाला है। और जो आपका जो ये सिलेबस है, सिलेबस भी यहाँ पर आपका सेम रहेगा। बेसिकली दोनों पर सेम पैटर्न फॉलो किया गया है जो भी आपकी पोस्ट है रिव्यू ऑफिसर की एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की। अभी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है वो आप देख लीजिए कि जो आपके क्वेश्चन होंगे वो पार्ट 1 के अंदर मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जो कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये बोला कि फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर पार्ट 2 आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा जो कि इंग्लिश के अंदर आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बोला कि फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर नो इंटरव्यू शैल बी हेल्ड फॉर सिलेक्शन, यानी कि इसमें आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों बात कर देंगे आपकी मार्किंग स्कीम के बारे में। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में दी जा रही है। और यहाँ पर दोस्तों आप एक महत्वपूर्ण जानकारी 5.2 के अंदर ये जान लीजिए कि दी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जामिनेशन ऑफ ईच सिंगल कैंडिडेट शैल बी कंडक्टेड सिमुलेंटली इन ए सिंगल शिफ्ट विद ए गैप ऑफ 15 मिनट, यानी कि जो आपका पार्ट 1 है और आपका पार्ट 2 है वो आपका सिंगल शिफ्ट के अंदर होगा। और इसके अंदर बेसिकली जो आपका टाइम है वो बीच में जो आपको समय दिया जाएगा वो 15 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके दोनों पार्ट सिलेक्शन के एक ही दिन में होंगे। और एक ही दिन क्या छोड़िए कि इसमें तो बेसिकली एक ही शिफ्ट में आपके दोनों एग्जाम होने वाले हैं, बस आपको बीच में 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी इसके बारे में। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है एग्जाम पैटर्न के किसी भी पॉइंट्स को लेकर के तो उसके लिए पहले तो आप नोटिफिकेशन से यहाँ पर एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कि एवोल्यूशन मार्क्स कैसा रहेगा। और उसके बाद में अगर कोई पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आता या फिर जितनी जानकारी मैंने अभी आपको बताई है इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है किसी पॉइंट को लेकर के कोई आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके बारे में जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कर सकूं। तो यही थी दोस्तों आपकी इस भर्ती के बारे में जानकारी, जहां पर मैंने आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दी है रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर दोनों पोस्ट की। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और एक बार फिर से मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।